बैक टू अनदर वीडियो। और काफ़ी दिन बाद हम एक एजुकेशनल वीडियो लाए हैं आप लोग के लिए। और इसमें हम लोग समझने वाले हैं प्रोग्राम काम कैसे करता है, रन कैसे करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले 3 डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये आपका सीपीयू, ठीक है, ये आपका रैम, राइटिंग के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, और ये आपका डिस्क। ठीक है, डिस्क जो होता है आपका रोम, जैसे जो इंटरनल स्टोरेज जिसको आप लोग बोलते हैं, जो आप लोकली जो आपके सिस्टम में सेव रहता है, जैसे कुछ भी सॉफ्टवेयर हो, जैसे पबजी गेम हो गया, जैसे आपका आपका स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका जितना भी सोशल मीडिया ऐप, जो भी ऐप है। तो अब होता क्या है, ठीक है, अब समझते हैं प्रोग्राम काम कैसे करता है। जैसे आप अपना फ़ोन खोले, ठीक है, बहुत सारा ऐप होता है, ठीक है। अब जैसे आप फ़ोन का ये पबजी खोले, तो पबजी कैसे, जैसे आप क्लिक किए, पबजी आपके फ़ोन में सेव है। जैसे आप क्लिक किए तो क्या हुआ, जो उसका प्रोग्राम और जो उसका डेटा है वो सीधे रैम में आएगा। ठीक है, सीधे रैम में आएगा प्रोग्राम और डेटा। ठीक है, रैम में आएगा और सीपीयू उसको बोलेगा कि भाई ये बंदे ने ना तो ये पबजी ऐप खोल दिया, भाई जल्दी जल्दी तुमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पबजी तो भाई गेम है और गेम के चाहिए बहुत ज़्यादा स्पीड फ़ोन। भाई मेरा फ़ोन तो सैमसंग का है, भाई मेरा फ़ोन तो नहीं ले पाता है। ठीक है, तो सीपीयू उसको कमांड बोलता है, कमांड देता है कि जल्दी से भाई प्रोग्राम और डेटा को लोड करो इस ऐप का, इस पबजी की गेम का, और जल्दी से मेरे को दिखाओ ये वाला ऐप। ठीक है, तो सीपीयू इसको इंस्ट्रक्शन दिया और रैम के अंदर इसका पूरा मेमोरी आ गया। तो ये जो लोकली सेव था, अब इसका काम थोड़ा रुक जाएगा। ठीक है, रुकेगा नहीं, मतलब काम तो होते रहता है बैकग्राउंड में, लेकिन अब हम समझ रहे वर्किंग कैसे हो रहा है प्रोग्राम का। अब यहाँ पे उसका प्रोग्राम आ गया। ठीक है, सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन भी दे दिया। अब देखिए क्या होता है, ये रैम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। ठीक है भाई, ये क्या होता है, सीपीयू, ब्रेन ऑफ द सिस्टम, सही है। ये क्या होता है, डिस्क, रोम स्पेस। हाँ ठीक है, मान सकते हैं एक हद से। तो हम लोग को पहले समझना पड़ेगा सीपीयू होता क्या है और सीपीयू करता क्या है। अरे सर, क्या बोरिंग 2 क्लास का सब्जेक्ट। हाँ ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। सीपीयू ब्रेन तो होता है भाई। अरे सर, ब्रेन ही तो नहीं है मेरे पास, इसलिए तो पबजी खेल रहा है। अरे कोई बात नहीं, ब्रेन नहीं है तो यहाँ समझ लो। ब्रेन अगर रहता, ठीक है, किसी के इंसान के पास रहता है तो क्या करता है। आइंस्टीन के पास ब्रेन था ना, क्या किया वो, कुछ बनाया अपना। कैसे बनाया, कुछ देख के बनाया, कुछ सोच के बनाया। तो उसका काम क्या होता है, कुछ काम करना भाई, कि भाई आज उठे है भाई। ब्रेन कभी सोता है क्या, नहीं ना, वो कुछ दिन भर काम करता रहता है। तो वैसे आपका सीपीयू है, वो उसको भाई काम ही करना, और उसको कुछ करना ही नहीं, वर्कहॉलिक है भाई। हर कंपनी में ऐसा एक बंदा होता है जो वर्कहॉलिक होता है, जिसको 1 से लेकर 10 तक आता है, लेकिन वो 11 12 भी जाके बोल देता है कि भाई मुझ मैं तो भाई गोल्ड मेडल ही लाऊंगा। ठीक है, तो सीपीयू वैसा ही है। सीपीयू को ब्रेन बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सिस्टम। तो ये जितना भी एग्जीक्यूशन होता है ना, जो भी काम होता है, वो सब सीपीयू करता है, और प्रोसेस। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग क्या बोल दिया आप इंग्लिश में, यार हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ठीक है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अब समझते सीपीयू के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा अंदर नहीं, थोड़ा सा जाएंगे। ठीक है, सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर क्या होता है सर, सीपीयू के अंदर होता है आपका एएलयू और सीयू। अरे सर, आलू क्या होता है और सू का होता है। एएलयू होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरे भाई, अब ये क्या होता है, ज़िंदगी में कभी कीबोर्ड में आप लोग प्लस माइनस देखे हैं। हाँ सर, बहुत देखे हैं, माइनस में मार्क्स आता था हमको। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जितना भी कॉम्पिटिशनल चीज़ है ना, सब आपका एएलयू करता है। जो भी काम हो गया भाई, सब काम, ये इसीलिए तो इसको बोला जाता है, जो भी प्रोसेसिंग करता है, क्या करता है, प्रोसेसिंग, वो सब एएलयू करता है। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिशनल चीज़ हो गया, सब जितना भी ऑपरेशन हो गया, प्लस माइनस जो अभी हम बोले। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है आपका,
कंट्रोल करता है प्रोग्राम को, ठीक है। ये जो भी इसको प्लस माइनस मिला पूरा कंट्रोल करेगा कि भाई तू ऐसे कर। तो हम इसका एक एग्जांपल देते हैं। घर में आपके मम्मी है, ठीक है, और आपके पापा है, ठीक है। पापा क्या करता है, बाहर का काम करते हैं सब। मम्मी क्या करती है, बोलती है ना कि आपको ये लाना है, आलू ख़त्म हो गया आलू लाइए, प्याज ख़त्म हो गया है प्याज लाइए। तो लड़का क्या करता है, लड़का कह रहा है मतलब हस्बैंड क्या करता है, काम करता है और ये कंट्रोल करता है। तो मेरे को सर ऐसे ही समझाए थे, एएलयू क्या करता है आपका, काम करता है। उसको कुछ काम ही नहीं है भाई, वो सुबह उठा उसको काम करना है बस, और उसका ज़िंदगी में कुछ मोटो ही नहीं है, काम करना है। सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे घर का चाबी तो भाई मेरे पास ही रहेगा और किसी के पास नहीं रहेगा। तो कंट्रोल यूनिट आपका काम करता है, कंट्रोल करता है, सॉरी। तो ये था आपका सीपीयू के अंदर। ठीक है सर, ये तो समझ गए सीपीयू के अंदर। अब आप इतना समझा रहे तो मेमोरी के अंदर भी समझा ही दीजिए क्या होता है। ज़रूर। मेमोरी क्या होता है, वाह सदगुरु जो बन गए हम तो। नहीं नहीं, मेमोरी के अंदर क्या होता है, ठीक है। मेमोरी के अंदर पहले तो मेमोरी 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, क्या क्या होता है भाई, बता रहे। कोड सेक्शन होता है, एक होता है डेटा, एक होता है हीप, और एक होता है खाली स्पेस। अरे सर फिर आप कुछ कर दिए। फिर एक होता है स्टैक, ठीक है। ये स्टैक, सर क्या क्या नाम ले लिए आप। ये हीप, ये सब हम अलग वीडियो में पढ़ाएंगे आने वाले वीडियोस में। ये खाली स्पेस है, ठीक है, खाली। ये आपका डेटा, और ये आपका क्या, कोड सेक्शन, ठीक है। अब स्टैक में अगर किसी को भी थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग किए होंगे, कुछ भी इंट ए बी कुछ भी जानते होंगे, तो स्टैक में आपका क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स सेव होता है। लोकल वेरिएबल्स, फंक्शंस का पैरामीटर सेव होता है, रिटर्न एड्रेस सेव होता है। तो स्टैक में क्या चीज़ सेव होता है, लोकल एड्रेस, फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न एड्रेसेस। अच्छा ठीक है। हीप क्या काम, हीप में क्या होता है भाई, आप ये भी बता दीजिए। हीप में आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसको आप लोग नहीं भी सुने होंगे तो कोई बात नहीं, मैलॉक कैलॉक जिसको आप बोल सकते हो, मैलॉक कैलॉक। जैसे एरे का, जब एरे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सेव होता है आपका हीप में, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा स्पेस क्या है भाई, अगर हम अभी बता देते हैं, बाद में फिर समझाना ही है। हाँ सर, सब बाद में ही समझाओगे तो अभी क्यों वीडियो क्यों बना रहे हो। ये इतना बड़ा कंसेप्ट है कि इसको एक वीडियो में कवर किया ही नहीं जा सकता है, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग का सेव होता है क्या, क्या सेव होता है सर, क्या। यहाँ पे अगर हम लोग को जब भी कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होता है, स्टैक को चाहिए हो या फिर हीप को चाहिए होगा, तो फिर ये खाली स्पेस से यूज़ कर सकता है, इसलिए खाली स्पेस होता है यहाँ पे। डेटा, डेटा में क्या रहता है आपका, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल सेव होता है, ठीक है। ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जैसे आप इंट मेन से भी ऊपर जो लिखे हो, आप जो भी डिफ़ाइन किए हुए हो, इंट ए बी सी, मतलब इंट मेन से भी ऊपर जो फंक्शन, मतलब सॉरी वेरिएबल आप डिफ़ाइन किए हुए हो, ये उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ग्लोबली जो डिफ़ाइन है, तो ग्लोबल वेरिएबल कहाँ होता है, आपका डेटा सेक्शन में, और स्टैटिक वेरिएबल्स, और ये फिक्स रहेगा, ठीक है। और फिर आता है कोड सेक्शन, जहाँ पे आपका सारा प्रोग्राम होता है, और सीपीयू यही प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन लेता है। बोलता है कि भाई पबजी खुला है भाई, जल्दी काम कर ले। पबजी का प्रोग्राम आता है यहाँ पे, फिर जाता है इसमें और फिर रन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पे बस प्रोग्राम रहेगा और बाकी सब इतना पोर्शन में डेटा रहेगा। एकदम सही बात। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम रैम को, जो आप 4 पार्ट में ज़बरदस्ती का डिवाइड किए, हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। नहीं, ये तो गलत है, लेकिन हाँ बाहर से समझने के लिए ये कर सकते हैं कि ये जो इतना सारा पार्ट होता है वो डेटा होता है, और एक नीचे वाला पार्ट होता है वो कोड सेक्शन, वो प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, रैम में
डेटा प्लस प्रोग्राम, ये लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, ये ज़रूर लिख सकते हैं। रैम में हम लोग डेटा और प्रोग्राम ज़रूर लिख सकते हैं। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि रैम में ये डेटा है और ये प्रोग्राम है? ये मेरे को नहीं पता चला, ये जो बनाया है ना उसको पता रहता है, ठीक है, कि ये डेटा स्टोर करेगा और ये प्रोग्राम होगा। और सर, आपको कैसे पता चला कि ये प्रोग्राम यहाँ से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा? ये सीपीयू बोलेगा इसको कि भाई डेटा का काम है, डेटा ले, बोलेगा प्रोग्राम का काम है, प्रोग्राम दे। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू, ठीक है। इसको कुछ नहीं पता है प्रोग्राम क्या है, डेटा क्या है, कुछ नहीं पता है इसको। ये सब इसके अंदर स्टोर रहता है। सीपीयू बोलता है भाई मेरे को डेटा दे भाई, जल्दी काम है मेरे को प्रोग्राम दे भाई, जल्दी काम है। एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस के थ्रू लेता है। इसमें बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं, सुने हैं आप लोग, घर का एड्रेस जैसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, रैम। और डिस्क स्टोरेज तो आप जान ही रहे हो, आजकल एसएसडी चल रहा है काफ़ी, एचडीडी चल रहा है। एचडीडी थोड़ा सस्ता होता है, एसएसडी थोड़ा महंगा होता है। एचडीडी में अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच आ गया तो भाई उसका डेटा को लेना, वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, वापस रिकवर करना। इसलिए एचडीडी को लोग थोड़ा कम प्रेफर करता है और बहुत स्लो होता है और भारी होता है। लेकिन एसएसडी क्या होता है, 4 दुगुना महंगा हो जाता है, लेकिन काम करता है भाई बढ़िया एकदम। तो अगर आप लोग जब भी कोई सिस्टम लोगे तो उसमें एसएसडी वाला लीजिएगा, एचडीडी वाला मत लीजिएगा। क्योंकि आने वाले जनरेशन में अगर फास्ट चीज़ चाहिए सबको, सब कुछ, तो एसएसडी ज़्यादा काम करेगा। मेरा भी लैपटॉप मैक M1 है जो कि एसएसडी है, जिसमें 256 GB, ठीक है। इससे पहले वाले में था मेरा जो कि बहुत स्लो था, एचडीडी था, उसमें 1 TB, और भाई उसको खोलने में ही 1 घंटा लग जाता था। तो बस आज के लिए वीडियो रैप अप करते हैं। तो हम लोग को समझ में आ गया कि प्रोग्राम काम कैसे करता है, रन कैसे होता है, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के अंदर क्या होता है, रैम के अंदर क्या होता है, डिस्क के अंदर क्या होता है। तो बस आज की वीडियो इतना ही, और बस बाय।